नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 से आप बहाल हुए हों या फिर बीपीएससी टीआरई 2 से बहाल होकर के आप ट्रेनिंग में हों और औपबंधिक नियुक्ति पत्र पाने के इंतजार कर रहे हों, फिर योगदान लेकर के विद्यालय में पढ़ाने की आप जो है वो कल्पना या फिर सपना देख रहे हों। साथियों, अभी बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 का जो भर्ती प्रक्रिया है, अभी उसका चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ है। आप सभी जब तक आपके हाथों में अस्थायी नियुक्ति पत्र नहीं आ जाता है, तब तक आप यह मान कर चलें कि आपको कभी भी किसी भी जाँच प्रक्रिया से आपको गुज़रना पड़ेगा। अभी बहुत सारे ऐसे जाँच प्रक्रियाएँ हैं, जो अभी होने बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि आपका यदि सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो गया और डॉक्यूमेंट्स जैसा भी था, यदि वैसे ही काउंसलिंग के दरमियान जो है पास आउट हो गए और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सफलतापूर्वक वेरिफाइड हो गया, आपके हाथों में ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर आ गए, फिर आप ट्रेनिंग में हैं, आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी मिल जाएँगे, आप विद्यालय में योगदान भी ले लेंगे, आपको विद्यालय में पदस्थापना प्रपत्र भी मिल जाएँगे और फिर आपको जनवरी में जितने दिन आप पढ़ाएँगे, फरवरी में आपका वेतन भी आ जाएँगे और तब तक जो है बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों का जो है तीसरा वेतन उनके खाते में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जॉब जो है वो गारंटेड हो गया, सुरक्षित हो गया। आप अभी प्रोबेशनरी पीरियड में हैं, आपकी इस जॉब पे खतरा तब तक रहेगी जब तक आपके हाथों में अस्थायी नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 में हज़ारों की तादाद में शिक्षक जो हैं वो फर्जी पाए जा रहे हैं। काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कार्य डीईओ स्तर पर हुआ, जिसमें जो है कई आधारों पर कैंडिडेट्स को जो है वो छाँटे गए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि को लेकर के, सीटेट फेल, बीएड इन 1 टू 5, डीएलएड फेल, बीएड फेल, एस्टेट 2023 के आधार पर जो शिक्षक बने, उस आधार पे किसी का फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है, किसी का नाम मैच नहीं कर रहा है, किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं ले रहा है, तो कई कारण हैं। अब जो है उसके बाद का जो शिक्षा विभाग जो कदम उठाने वाली है, उसका 2 और जाँच बाकी है टीआरई 1 के शिक्षकों के लिए। पहला कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना करके बिहार में आरक्षण का लाभ लेकर के वे शिक्षक बने हैं, उन पे गाज गिरने वाली है। और दूसरा, बहुत ऐसे हज़ारों की तादाद में ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो आँख का कान का जो है वो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना लिए हैं। क्योंकि हाथ-पैर का बनवाएँगे तो वो तो देखने की चीज़ है, लेकिन आँख का, कान का इस प्रकार के जो होता है वो बहुत कम जो है वो दिख नहीं पाता है, वो डॉक्टर ही समझ पाएँगे या बता पाएँगे कि हाँ, इस प्रकार से इसकी दिव्यांगता है। तो उस प्रकार के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना करके हज़ारों की तादाद में जो है फर्जी शिक्षक जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी वो शिक्षक बन गए हैं टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी। तो जल्दी उन पे भी गाज गिरने वाली है। अर्थात कोई भी फर्जी, चाहे वो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक बनने की का प्रयास किया हो, शिक्षक बन गया हो, विद्यालय में पढ़ा रहा हो या फिर दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, वे बिहार में फर्जी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवा करके और वे आरक्षण का लाभ लेकर के शिक्षक बने हों, विद्यालय में पढ़ा रहे हों या फिर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके यदि वे विद्यालय में पढ़ा रहे हों, इन सभी पर गाज गिरने वाला है। फर्जी दिव्यांगता वाले जो हैं, अभी मेडिकल टेस्ट हुआ नहीं है, टीआरई 1 का और टीआरई 2 का, दोनों का एक साथ मेडिकल टेस्ट होगा और बिहार के में जो है एक मेडिकल टीम गठित होगी। पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स जैसे बड़े मेडिकल संस्थानों में जो है, अस्पतालों में जो है उनका जाँच होगा और यदि जो उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र में जो उन्होंने घोषणा किया है कि उनकी दिव्यांगता जो है वो सशर्त है, अर्थात विज्ञापन में दिए गए शर्त के आधार पर है और वो लाभ लिए हैं और यदि मेडिकल रिपोर्ट जो विभाग आयोग जो मेडिकल कमिटी के द्वारा जो तैयार किया जाएगा, यदि उससे मैच नहीं होता है, तो उन पे 420 का जो है धाराएँ लगेंगी, केस दर्ज होगा, वे जेल भी जा सकते हैं और उन्हें जो है आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। किसी भी तरह से फर्जीवाड़े में आप पकड़े जाते हैं, यदि आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जब 10 अप्रैल 2023 को जब नियमावली बनी और जब यह घोषणा हुआ कि जो है बहुत जल्द शिक्षक भर्ती आने वाला है और बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है भर्ती परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद जो है क्वालीफाई करने वाले शिक्षक बनेंगे। तो उसके बाद जो है बहुत लोग जो इंटरमीडिएट कर रखे थे, वो डीएलएड का सर्टिफ़िकेट खरीद लिए, जहाँ से भी उनको बन पाया। प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रखे थे, पीजी कर रखे थे, वो बीएड का सर्टिफ़िकेट जो है वो खरीद लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से। अब जो है वो तो आराम से बैठे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वो खरीदे हैं, रेगुलर है उनका, पैसा भी उतना ही लगा है, जितना कोर्स में लगा है, उससे ज़्यादा ही लगा होगा खरीदने में। अब वे निश्चिंत हैं कि उनका तो एकदम जो है रेगुलर है, सब चीज़ सही है, फर्जी नहीं है। लेकिन अब जो है जाँच की प्रक्रियाएँ जो हैं, अंतिम दौर जो होगा वह होगा कि आप किस बोर्ड से आपने डीएलएड किया है या इंटरमीडिएट किया है, किस बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन, पीजी या बीएड किया है, किस यूनिवर्सिटी से वो यूजीसी से डायरेक्ट जाँच होगा, एनसीटीई से जो है वो जाँच होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यूनिवर्सिटी पहले होता था, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाँच होता था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो छाप करके जो है वो दे देते थे डिग्रियाँ, वो उन्हें जो है वो स्वीकार करते थे कि हाँ, हमारे यहाँ का वो कैंडिडेट है और फिर वेरीफ़ाई हो जाता था, वो नौकरी में बने रहते थे। लेकिन नहीं,
अब बहुत सारे ऐसे मामले आए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है पैसा कमाने के चक्कर में वो गलतियाँ करते हैं, इस प्रकार की गड़बड़ियाँ करते हैं। तो अब जो है डायरेक्ट यूजीसी से जो है वो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का और जो बीएड का डिग्री है वो डायरेक्ट यूजीसी से जाँच होता है। तो जिन्हें छाप करके मिल गया होगा, जो खरीद रखे हैं, जो निश्चिंत होकर के हैं और वे शिक्षक बने हुए हैं, वो सभी छँटेंगे। जो दूसरे राज्य के हैं, बिहार में ज़मीन लेकर के या फिर जिस भी तरीके से वो सीओ को पैसा दे करके या दलाल के माध्यम से यदि उन्होंने अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बना करके यदि आरक्षण का लाभ लेते हुए यदि वो शिक्षक बने हैं, तो वे हर हाल में हटेंगे। कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है कि वो जाँच में नहीं पकड़े जाएँगे, वो बने रहेंगे, कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है। जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र किसी डॉक्टर को पैसा दे करके या किसी दलाल के माध्यम से यदि बनाए होंगे और यदि वे नौकरी पा लिए हैं, शिक्षक बन गए हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो वे भी नहीं बचेंगे। मेडिकल टीम गठित होगा और टीआरई 1 और टीआरई 2 का ये सारी प्रक्रियाएँ जो है जाँच जो है वो समांतर चलेगी, एक साथ होगी। जितने भी फर्जी हैं, किसी भी प्रकार से आप फर्जी पाए जाते हैं, तो एक तो आप पे आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा। आप बिहार में शिक्षक ही नहीं बल्कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में आप सम्मिलित नहीं हो पाएँगे। आप पे 420 का केस लग जाएगा क्योंकि आपने आयोग का, विभाग का पैसा, समय बर्बाद किया है। आप दूसरे योग्य अभ्यर्थी जो सही अभ्यर्थी हैं उनके अधिकार और अवसर का हनन किया है आपने। उसकी वजह से जो है आपकी जगह पर दूसरे योग्य और सही अभ्यर्थी का हो पाता जो नहीं हो पाया। तो इस वजह से जो है आप पे कार्रवाइयाँ होंगी, आप जेल जाएँगे और कई धाराएँ लगेंगे, आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आप बहुत खुश हैं कि आप जो है बिहार के शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को, बीपीएससी आयोग को धूल झोंक करके और आप शिक्षक बन गए हैं, अब आपका कुछ नहीं होगा, तो वो सब कुछ होगा जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ये आप मान के चलिए, आप फर्जी हैं, तो आप साइड हो जाइए। बहुत लोग देख ना रहे हैं भगोड़ा शिक्षक कौन भगोड़ा है वो? वो कौन भगोड़ा है? उसमें से अधिकांशतः फर्जी ही हैं और अभी जब थंब इम्प्रेशन टेस्ट जब की बात आई, मिलान की बात आई, एम आधार से आधार जाँच की जब बारी आई, फ़ोटो मिलान किया जाएगा, नाम मिलान किया जाएगा क्या कुछ चेंजेज़ हुआ है, उसको लेकर के जो है वो संदेहास्पद होने की स्थिति में उन्हें जो है अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। तो कितने भाग गए, बीमार पड़ने लगे। तो आप भी जो सोच रहे हैं कि जातीय निवास बना करके आप फर्जी तरीके से शिक्षक बन गए हैं, तो कुछ नहीं होगा। बोरा बिस्तर बाँध लो आप। और जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर जो बहाई लिए हैं, वो भी बाँध लो अपना बोरिया बिस्तरा और निकल जाओ। उससे अच्छा होगा कि आप कहीं फैक्ट्री में जाकर के काम करो, मज़दूरी करो, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और आपके ऊपर जो निर्भर आपके परिवार हैं उनका जीवन कुशलतापूर्वक चल पाएगा। कम से कम उन्हें 3 वक़्त की रोटी मिलेगी, पहनने को कपड़ा और बीमार पड़ने पर उन्हें दवा मिल पाएगी। लेकिन आप जब जेल चले जाओगे, तो सिर्फ़ आपको खिचड़ी मिलेगी, आपके घरवालों को भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अभी से बोरिया बिस्तर बाँध लो। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो फर्जी होंगे वे ज़रूर ही डर रहे होंगे, सहमे होंगे और वे जो है बोरिया बिस्तर बाँधने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जो सही हैं, वो बेधड़क, बेझिझक, निर्भीक होकर के और अपने शिक्षक रूपी कार्य को वो कर रहे होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।